सर एक तो बताइएगा, इमरान खान का ख़त जो है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का, वो मामला हल नहीं हो रहा। कभी कहा जाता है ख़त चला गया, ख़त कैसे लिखा गया, कैसे पहुंचाया गया, उस पर भी बात हो रही है। लेकिन क्या जो पहले बयानात हैं, अगर दुरानी साहब देखें खान साहब के आर्मी चीफ से मुतल्लिक, और फिर अब आर्मी चीफ को दरख्वास्त करना, क्या इससे मामला बेहतर होंगे? जावेद, जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो लंबे अरसे से जेल में है और जेल में से दिया हुआ बयान या जेल में से लिखा हुआ खत, उसकी क्या अहमियत होती है, उसकी क्या अहमियत होनी चाहिए, ये तो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हुकूमत के लिए इस वक्त एक ही मसला है और वो इमरान खान है। ठीक है। इमरान खान का बयान, इमरान खान का खत, वो कोई भी चीज लिख दे, कोई चीज आ जाए, उसके ऊपर हुकूमत जो है वो इतनी ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है कि जिसका मैं समझने से कासर हूं कि मसला क्या है। और क्यों कर जो है 60% 70% जो इलेक्ट्रॉनिक टाइम होता है वो जो है वो इमरान खान साहब के किसी बयान, किसी खत के अगेंस्ट घूमता फिरता रहता है। भाई खत लिख दिया तो उसमें कौन सा तूफान आ गया? खत नहीं लिखा था, उससे कौन सा तूफान आ गया? खत लिखना जो है उसकी लीगल वैल्यू क्या है, बयान की लीगल वैल्यू क्या होती है? आया मुझे समझने से मैं कासर हूं। इससे मुझे यही लगता है कि हुकूमत जो है वो अपने बारे में अदम तहफ्फुज का शिकार है। तो हुकूमत अपने बारे में अदम तहफ्फुज की वजह से इतना शोर मचाती है कि जी खत लिख दिया जी, ये तो जी वो एनआरओ मांग लिया, फलां मांग लिया, फलां मांग लिया। भाई हमें पता है कि एनआरओ आप ले चुके हुए, उसने नहीं लेना और वो बता चुका है, वो ले भी नहीं रहा। बाकी जहां तक ताल्लुक है जी आर्मी चीफ को क्यों लिखा, बात यह है कि आपने जब एपेक्स कमेटी बना दी है, ठीक है जी, और मुल्क के तमाम जो अहम फैसले हैं वो आर्मी चीफ की मौजूदगी में होते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि अब तो मुज़ाकरात भी आपको एपेक्स कमेटी की मौजूदगी में ही करने पड़ेंगे। अच्छा। और वही हो रहे हैं। हाँ देखो, आपने खुद आप हाइब्रिड हुकूमत का नाम किसने दिया है? हैंड इन ग्लव कौन कहता है? ठीक है ना जी। 26 तारीख को किसने कहा कि जी जो कुछ हुआ वो आर्मी चीफ की मेहरबानी से हो गया? हाँ, तो वही ना सर के फिर ये यूटर्न कहें, इसको क्या कहें कि पहले तो आर्मी चीफ के मुतल्लिक बयान दिए जाते हैं, उनके खिलाफ बयान आते हैं, कभी ट्वीट्स आ रही होती हैं, कभी कुछ और आ रहा होता है, और अब जो खत है दुरानी साहब इसीलिए उसको डिस्कस कर रहे हैं ना कि फिर इसको क्या कहा जाए, दरखास्त है, यू टर्न है, जो पहले बयान दिए थे उससे जो है वो फिर रहे हैं, क्या होगा फिर? देखिए जी, मैं तो जावेद उस वक्त कमेंट करूंगा, हुकूमत वो खत तो मुझे दिखाए। हाँ ठीक, वैसे हमारे पास भी नहीं है वो। खुद कह रही है, देखिए हुकूमत खुद कह रही है खत नहीं है, लेकिन इतना जोर है एक जेल में बैठे हुए बंदे का कि वो कुछ कहे या ना कहे, ही इज अंडर डिस्कशन। जी जी, ठीक है ना जी। और ये अब वजह इसकी मैं फिर यही कहूंगा कि हुकूमत को इस वक्त तो सारी तवज्जो देनी चाहिए मुल्क के मसाइल के ऊपर, दहशतगर्दी के खिलाफ। मुल्क को जो इकोनॉमी के चैलेंजेस दरपेश हैं, हमारे जवान जो है वो शहादतें नोश कर रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को जो है खत की पड़ी हुई है कि खत सही है, खत गलत है। लेकिन दुरानी साहब चलें, खत तो आ गया सर, लेकिन गंडापुर साहब ने एक और इंकशाफ कर दिया जी कि हमारे 99% जो है मामला तय हो गए हैं। अब ये एक नया अल्लाह करे, नहीं बड़ा अच्छी बात है, अल्लाह करे 100% हो जाए मुल्क के लिए। देखें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मफाहमत हो जाए। हुकूमत और तमाम जो अपोजिशन है, जब वो एक इश्यूज के बारे में एक रिजॉल्व पैदा कर लेगी तो आप समझें कि मुल्क तरक्की के राह पे चल पड़ेगा। इस वक्त मुल्क का इशू यही है। अगर वो कह रहे हैं 90% हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे 100% हो जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि 2025 में 100% सेटलमेंट हो जाएगी। अच्छा सर, वो कैसे? देखिए, आप इस सारी चीज को कितना आगे खींच सकते हैं? नहीं, आप इससे एक हद से ज्यादा आप इस सारी सिचुएशन को इसी तरीके से प्रलॉन्ग नहीं कर सकते। एक हुकूमत है, देखें ना, इस वक्त असेंबली नामुकम्मल है। मुझे तो पीटीआई की क़यादत पे भी बड़ा अफसोस आता है कि नामुकम्मल असेंबली, अच्छा जी, गैर शफाफ इंतखाबात, पाकिस्तान की तारीख के
मतलब मोस्ट जिसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के नतीजे में एक नामुकम्मल बनने वाली हुकूमत जो है, उससे ये जब मुज़ाकरात करते हैं तो ये डिस्कशन के लिए क्या ले आते हैं जी, 26 का कमीशन बनाए, 9 का कमीशन बनाए। वो पहले 8 फरवरी को तो रिजॉल्व कर लो। 8 फरवरी से गुजरे बगैर ये हुकूमत कैसे पास होगी? 8 फरवरी के इशू को रिजॉल्व किए बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत के कुएं से ये कैसे निकलेगा मुर्दार जानवर? सर इसका सर फिर हल कैसे होगा ना दुरानी साहब? देखें, अगर ये 8 फरवरी आप कह रहे हैं कि इससे निकले बगैर जो है मामला हल नहीं होंगे, तो इसका भी तो कोई हल है ना कि 8 फरवरी से कैसे निकला जाए? जी बिल्कुल, वो उसकी टेम्पलेट मौजूद है। भुट्टो साहब निकले थे 77 में, और उस वक्त अगर मार्शल लॉ ना लगता तो सेटलमेंट हो गई थी। क्या हुआ था कि हुकूमत ने और ऑपोजिशन के तमाम लोगों को जोड़ा, उनको अपने सामने बिठाया, एक एजेंडा सेट किया, एजेंडे के ऊपर, और प्योरली मैं आपको बताऊं, आजकल के आप तो कभी उस सारे केस को निकाले और मुतालिया करके बताएं ना अपने सामीन को और नाजरीन को कि किस तरीके से उस वक्त एक इश्यू के ऊपर एक सीट के ऊपर बात हुई थी और उसके बाद आपस में एक सेटलमेंट हुई थी। ठीक है। और ये हुकूमत तो गंद में गंद डाल रही है। 8 फरवरी से अभी निकले नहीं होते, फिर जब अदालतें काम करना शुरू करती हैं तो 26, मतलब इस वक्त ये हाल है कि जमहूरियत भी सस्पेंडेड है, अदलिया भी सस्पेंडेड है, हुकूमत भी सस्पेंडेड है, अवाम का हक वोट का वो भी सस्पेंडेड है, और अब तो मीडिया को भी सस्पेंड करा दिए। तो दुरानी साहब मुज़ाकरात तो हुए सर, मुज़ाकरात तो हुए थे ना सर? यार वो मुज़ाकरात जो थे उसमें जो पीटीआई की तरफ से जो 2 मुतालबात रखे गए थे वो इंतहाई नामुनासिब और बचगाना थे, और उन्हीं की वजह से आज हुकूमत का जो है उन्हें एक सेफ पैसेज मिल गया और बड़ा अच्छा बयान दे दिया उसके जवाब में वजीर आजम ने कि भाई अगर 26 और 9 का करना है तो फिर 18 और 14 का भी करो और जहां तक मर्जी 77 तक ले जाओ। बात इशू ये है नहीं, इशू ये 2 वाकयात के ऊपर एक नामुकम्मल, नाजायज, गैर मुंतखब हुकूमत से कोई चीज करवाने का मसला नहीं है। इस वक्त मसला तो यह है कि हुकूमत जायज है या नाजायज है, असेंबली मुकम्मल है या नामुकम्मल है। जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसका इख्तियार ही नहीं था इस असेंबली के पास। चलें ठीक है, ठीक है दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।